जन्म के तेरे जन्म के तेरे राम कृष्ण हरे भगवान कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे भगवान कृष्ण सब दुख तेरे सब दुख तेरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे बोलिए श्री हरि भगवान की जय। साचे दरबार की जय। जय श्री राम जय श्री राम। सज्जनों, इसलिए हमारे जितने शास्त्र ग्रंथ है वो कहते हैं कबहू करी करुणा नरते हुए देत इस बिन भेद सके। मानव का जीवन ईश्वरी कृपा से मिला है, ईश्वर का कृपा प्रसाद है ये मनुष्य का जीवन, और गुरु का कृपा प्रसाद है संत, उनके प्रचारक, उनके माध्यम द्वारा भगवान की कथा अमृत आप श्रवण करें। आने वाले 4 दिन में और भी एक विषय को, आज का विषय थोड़ा सा अभी अधूरा रह गया है, कर्म का जो सिद्धांत है वो कल लेकर के इसकी और डेफिनेशन लेकर के हम उपस्थित होंगे। सज्जनों, आप ऐसे गुरु के शरण में बैठे हैं जो गुरु केवल ईश्वर की बात नहीं करता, दिव्य नेत्र खोल करके ईश्वर का दर्शन करवाता है। हम केवल ईश्वर की बात करने नहीं आए, ईश्वर का दर्शन का संदेश लेकर के आपके क्षेत्र में आए। हालांकि पहले भी इस क्षेत्र में कथाएं हुई हैं, कोरोना पेंडेमिक के कारण बंद हो गया था, लेकिन देखिए पूरे भारत में कार्यक्रम बंद है इस समय। एक बिहार में कुछ कार्यक्रम चल रहे होंगे, इधर यहाँ पे चल रहा है, बाकी सब प्रोग्राम बंद है। हमें अभी वाराणसी में कई जगह कार्यक्रम थे, लेकिन सबको कैंसिल करके आए। मैंने कहा ठीक है, बाद में इसको करेंगे। तो इसलिए ये पूर्व निर्धारित था और आप लोगों ने कहा कि नहीं करना ही है, क्योंकि कुछ नहीं ऐसा गाँव घरों में, तो फिर ये कार्यक्रम रखा गया। ऐसे महान पूर्ण सतगुरु जो भगवान का दर्शन कराते हैं, ऐसे गुरु की कथा और ऐसे गुरु का संदेश सज्जनों बार बार नहीं मिलता है, ईश्वर कृपा से मिलता है। तो इसलिए 2-2.5 वर्षों से कहाँ यहाँ कार्यक्रम हुए, लेकिन अब हो रहे हैं, तो इसको हर्षोल्लास के साथ करें। और भी लोगों को मैसेज दे जाकर के, मेरी माता बहनों ने बहुत मेहनत की है, स्वामी जी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप लोग भी, क्योंकि इन्होंने तो मेहनत की है, अब उसमें आप लोग भी चैन सिस्टम बनाकर सबको बता दीजिए कि आप ही आइए, थोड़ा बस डिस्टेंस बना करके। कल क्योंकि 4 बजे तक हम लोग आरती करके आपको छोड़ देंगे, आज थोड़ा सा लेट हो गया, खैर कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही।
कल फिर से 1 बजे आपसे इसी पंडाल में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आवाज में तो दम ही नहीं है, ठंडक लग गई ज्यादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उपस्थित भगवत प्रेमियों, बहुत ही सुंदर प्रकार से आप परम पूजनीय श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य आदरणीय स्वामी श्री अर्जुना जी के माध्यम से विचारों को श्रवण कर रहे थे। भक्तजनों, भक्त शायरों ने भी बहुत सुंदर मानव जगत को संदेश देते हुए कहा, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। अगर जिंदगानी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। भक्तजनों, अनेक संत महापुरुषों ने इस मानव जगत को संदेश दिया और बताया कि भक्ति करने का समय जवानी हुआ करती है। आप विचार करें, आप मंदिरों में जाते हैं, मठों पर जाते हैं, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं, इसमें कैसे फूल चढ़ाते हैं प्रभु चरणों में? कैसा? खिला हुआ, पूर्ण रूप से खिला हुआ फूल चढ़ाते हैं। कली नहीं चढ़ाते, मुरझाया फूल नहीं चढ़ाते, सूखा फूल नहीं चढ़ाते, पूर्ण रूप से खिला हुआ। तो नौजवानी की आज जो पूर्ण रूप से खिला हुआ एक पुष्प है। ये नौजवानी प्रभु की भक्ति में लग जाए तो ये जिंदगानी सफल है। भक्तों, आपने कर्मों के सिद्धांत को, कर्मों की पर ये जो विवेचना सुनी, चाहे महावीर स्वामी जी का हो, चाहे महात्मा बुद्ध जी का हो, चाहे अनेक ऐसे शास्त्र ग्रंथों के अंदर कर्मों पर प्रकाश डालते अनेक आपको कथा कहानियां ऐसे प्रभु की महिमा सुनने को मिलेगी। लेकिन भक्तजनों, जरा विचार करने योग्य है। हम कर्म कर जाते हैं और कर्म करके सोचते साथ हमारे कर्मों को कोई जानता नहीं। लेकिन भक्तजनों, हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे कर्मों को लेखा जोखा रखने का कार्य चित्रगुप्त किया करते हैं। चित्रगुप्त आपने नाम सुना होगा, जो गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से हमारे सारे कर्मों को देखते हैं, इनका चित्र खींच लिया करते हैं, स्कैनिंग कर लिया करते हैं। और फिर धर्मराज के दरबार में जब हम जाते हैं शरीर त्यागने के बाद, तो फिर वो हमारे लेखा जोखा सामने रखते हैं। धर्मराज जब लेखा मांगे, कौन तेरा पर्दा ढाके। हे भाई, जब धर्मराज लेखा मांगेगा तो कोई पर्दा ढक नहीं सकता, कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि साफ साफ वहां न्याय किया जाएगा। इसलिए भक्तजनों, हम कर्मों को करें, लेकिन इन कर्मों में बंधन न हो, इन कर्मों से भी मुक्ति मिल जाए, हमें कर्म भोगने न पड़े, हमारे कर्म हमारे जीवन में आकर हमें दंडित न करें। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने एक फार्मूला दिया। अगर हम कर्म को समझना चाहते हैं तो कल के दिवस में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझने की जरूरत है। कबीर साहब जी कहते हैं, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीन्हे कोई। कर्म कर्म की दुहाई सारे लोग देते हैं, लेकिन कर्म कोई नहीं जानता कि वास्तव में कर्म क्या है। आगे करे कबीर साहब जी, कर्म कर्म सब कोई कहे, कर्म न चीन्हे कोई, जा मार्ग। कह रहे कबीर साहब जी, जा मार्ग मन का बंधन कटे, कर्म कहावे सोए। जिस मार्ग पर चलने के बाद हमारे बंधन कट जाते हैं, हमारे मन के नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, वो कर्म क्या कहलाता है? वो पूजा कहलाता है, वो भक्ति कहलाती है। भक्तों, इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति कर्म किए बगैर रह नहीं सकता। हर कर्म का फल मिलेगा ही। जगत मजदूरी देते हैं तो क्यों राखे भगवान। अगर संसार मजदूरी का फल दे रहा है तो भगवान
वे भी मजदूरी का फल देगा, परंतु जो हमने किया उसी का फल देगा, जो नहीं किया उसका फल नहीं दे सकता। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हर कर्म के पीछे कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई अपंग है, तो कोई कारण है। कारण बताया गया था। जितने कारण क्या है, हमारे किए गए कर्म ही कारण बन करके आते हैं। कल आप विस्तार रूप से आप सुन पाएंगे कौन से कर्म आते हैं। तो हमने आपको हिंट भी दिया था शुरू में, प्रारब्ध पहले बना, अर्थात प्रारब्ध कर्म ही हमारे जीवन में सामने आ जाते हैं। जय हिंद। आप जो सभी पिछले कर्म है, प्रारब्ध का पिछला कर्म प्रारब्ध बन करके आया है, वो कर्म ही हमें दंडित करता है। इन्हीं कर्मों से बचने के लिए महापुरुष हमें भक्ति का संदेश देते हैं। तो भक्ति ही एक ऐसी युक्ति है जिस युक्ति का पालन करने से हम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। मैं जीवन बनाने इसी को में तो आप जानने हरि के लिए कथा का आप श्रवण यहाँ करें और अपने उपस्थित हुए जीवन में हैं। हरि के क्योंकि द्वारा भक्ति- की गई कथाएं, ये युक्ति कौन सी है? ज्ञान को आप श्रवण करें भक्तजन, और उसे थोड़ा अपना सा अपने जीवन में आप एक स्मरण दृष्टांत के करके माध्यम से करें। समझाना चाहेंगे। आप सभी यहाँ देख रहे हैं आज भक्तजनों, प्रथम दिन एक पिंजड़े हरि के कथा अंदर का एक तोता कैद है। छठियाओं ग्राम सभा नगर पालिका दिन भर चिल्लाता रहता, फड़फड़ाता रहता, लेकिन पिंजड़े से कैद नहीं हो पाता। जनपद कुशीनगर के ठीक सामने वो यहाँ होता है। कैद, तो आप सभी उस सादर कैद से अभिनंदन है। वो आजाद कैसे हो, उस पिंजड़े से आजाद कैसे हो? हरि कथा में सज्जनों, हरि कथा में उस आजादी का अभी नाम है 4 भक्ति। चलेगा। और ये भक्ति इसलिए की जाती है कि आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाए, कर्म बंधनों से आजाद हो जाए। सज्जनों, अभी कल मकर संक्रांति भी थी। मकर संक्रांति, संक्रांति का अर्थ जानते हैं? जहाँ दो ऋतुओं का मिलन होता है, अर्थात जहाँ पर दो ऋतु, दो काल, दो समय का जहाँ मिलन होता है, संक्रांति कहलाती है। और आप जानते हैं कि कल सूर्यदेव मकर रेखा के बीचों बीच आ जाते हैं। मकर संक्रांति अर्थात मकर रेखा के बीच में आते हैं, मकर संक्रांति पड़ती है। और कहा जाता है सज्जनों, उस दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन क्या सज्जनों? यमपुरी। उत्तरायण क्या है? नारायण का द्वार, नारायण का धाम। सज्जनों, ये भक्ति ही हमें उत्तरायण ले जाने का कार्य करती है, अर्थात मुक्ति मोक्ष को ले जाने का कार्य करती है, हमारे सारे बंधनों को काटने का कार्य करती है। इसलिए भक्तजनों, हम 4 दिनों के अंदर अनेक विचारों को सुन पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, अधिक से अधिक लोगों को लेकर के आए, प्रभु की महिमा को श्रवण करें और कुछ संदेश आप जरा श्रवण कर लें। पीछे प्रचार सामग्री काउंटर लगा है, अनेक प्रकार के सामग्री है, संस्थान के लिटरेचर साहित्य है। महाराज जी के नए वर्ष के कैलेंडर आ गए हैं, 2022 के कैलेंडर आ गए, आप कैलेंडर भी लेंगे। बहुत सुंदर महाराज जी का स्वरूप है, आप ले सकते हैं। अनेक प्रकार की औषधियां आई हैं, अनेक प्रकार की सामग्री, आप इसको जरूर प्राप्त करें काउंटर पर जाकर के। और जिन्हें किसी भी प्रकार की धनराशि सेवा जमा करनी है, क्योंकि ये पूरी व्यवस्था बनाने के लिए